ग्रामर चैप्टर मॉडल्स। आज हम मॉडल्स के रूल्स पढ़ने जा रहे हैं और कौन कौन से मॉडल का किस प्रकार हम यूज कर सकते हैं। तो हेडिंग डालना, यूसेज ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरीज। यूसेज ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरीज, यूसेज USAGE। हेडिंग डाल लिया आपने। तो फर्स्ट मॉडल है कैन। फर्स्ट मॉडल का हम यूज करना सिखा रहे हैं आपको, कैन। जो मैं मॉडल लिखा रहा हूं उनको नंबर वाइज डाल देना। फर्स्ट मॉडल है कैन। तो कैन को किस प्रकार यूज करते हैं तो उसके बारे में अल्फाबेटिक या न्यूमेरिकल जो भी आप डालें, AB या 1 2 वो डाल लेना। टू एक्सप्रेस एबिलिटी विच मे बी फिजिकल, मेंटल और सर्क्यूमस्टेंटियल। कैन का कहाँ यूज होता है? फर्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्रेस एबिलिटी विच मे बी फिजिकल, मेंटल और सर्क्यूमस्टेंटियल। अर्थात हिंदी में बोले तो शारीरिक, मानसिक परिस्थितिजन्य क्षमता, एबिलिटी या योग्यता दर्शाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। शारीरिक मीन्स मेंटल, फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल, और सर्क्यूमस्टेंटियल परिस्थितिजन्य योग्य क्षमता, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, टू एक्सप्रेस एबिलिटी विच में बी फिजिकल, मेंटल और सर्क्यूमस्टेंटियल। अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल है आई कैन डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं। तो क्षमता, योग्यता, ये आपको इस सेंटेंस में देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट लिखाया वही इस एग्जाम्पल में एक्सप्रेस हो रहा है। आई कैन डू दिस वर्क मतलब मैं इस काम को कर सकता हूँ, फिजिकली तौर पर मैं इस काम को कर सकता हूँ, उसमें भी एबिलिटी। सेकेंड एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश। I can speak English. Third example, he can face any situation. He can face any situation. Fourth example, he can solve this problem within an hour. He can solve this problem within an hour. Full stop. या आपके फर्स्ट पॉइंट के एग्जाम्पल, यानी कैन को समझने के लिए हमने यहाँ पर उसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिखा दी, फिर उसके एग्जाम्पल लिखा दी, जिससे आप आसानी से समझ सके। एग्जाम्पल लिख लिया आपने, उसके नीचे आपको एक इंपॉर्टेंट बात लिखनी है स्टार लगा के। इंपॉर्टेंट बात है स्टार लगा के, तो लिखना कैन का प्रेजेंट टेंस फॉर्म का मतलब होता है, कैन का प्रेजेंट टेंस फॉर्म का मतलब होता है am, is, is, are प्लस able to, able to, able to। इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या लिखा है, कैन का प्रेजेंट टेंस फॉर्म का मतलब होता है, कैन का यानी प्रेजेंट टेंस फॉर्म में हो तो उसका मतलब क्या होगा,
एम इज आर प्लस एबल टू, मतलब इनके साथ एबल टू का यूज होता है। रिपीट कर दूं, कैन का प्रेजेंट टेंस फॉर्म का मतलब होता है एम इज आर प्लस एबल टू। अब इस सेंटेंस जो मैंने अभी लिखा इंपॉर्टेंट बात, उसको समझने के लिए एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी कैन पास द एग्जामिनेशन। तो हम इसको जो हमने स्टार लगा के लिखा है उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, शी इज एबल टू पास द एग्जामिनेशन। दोनों क्वेश्चन राइट है। अगर हम इसको प्रेजेंट टेंस फॉर्म में यूज करेंगे तो किस प्रकार यूज करते हैं, एम इज आर प्लस एबल टू। तो शी कैन पास द एग्जामिनेशन, फुल स्टॉप। उसके बाद जो हमने स्टार लगा के बात लिखा है उसको समझाने के लिए शी इज एबल टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई कैन डिफीट द एनिमी। आई कैन डिफीट द एनिमी। अब इसको प्रेजेंट टेंस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई एम एबल टू डिफीट द एनिमी। आई एम एबल टू डिफीट द एनिमी। ओके। थर्ड एग्जाम्पल है, वी कैन क्रॉस द गंगा। तो इसका होगा वी आर एबल टू क्रॉस द गंगा। रिपीट एग्जाम दोबारा कर देता हूं, शी कैन पास द एग्जामिनेशन। तो इसका हमने क्या बनाया, शी इज एबल टू पास द एग्जामिनेशन। आई कैन डिफीट द एनिमी। आई एम एबल टू डिफीट द एनिमी। वी कैन क्रॉस द गंगा। वी आर एबल टू क्रॉस द गंगा। तो हम दोनों सेंटेंस सही है। यहाँ कैन का यूज हो रहा है, यहाँ हमको प्रेजेंट टेंस फॉर्म समझाई जा रही है कि ये किस प्रकार प्रेजेंट टेंस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो हमें यहाँ पर कैन को ही समझना है, बाकी प्रेजेंट टेंस फॉर्म में न जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें सिर्फ कैन का यूज करना सीखना है। मॉडल्स का कहाँ यूज होता है वो करना सीखना है। तो इम्पोर्टेंट बात मैंने लिखा दी, उसके नीचे एग्जाम्पल लिखा दिए, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार कैन मॉडल के रूप में भी और प्रेजेंट टेंस फॉर्म में भी यूज आती है। तो दोनों का सेंटेंस का मतलब एक ही होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात स्टार लगा के, कैन का फ्यूचर टेंस फॉर्म का मतलब होता है, कैन का फ्यूचर टेंस फॉर्म का मतलब होता है शाल या विल। आपको पता है कि फ्यूचर टेंस में शाल और विल का यूज होता है, प्लस बी प्लस एबल टू। अब यहाँ पर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, शाल या विल प्लस बी प्लस एबल टू। लिख लिया। कैन का फ्यूचर टेंस में क्या मतलब होता है, शाल या विल प्लस बी प्लस एबल टू। तो यहाँ पर हमको इस पर ज़्यादा फोकस नहीं रखना, हमें किस पर ज़्यादा फोकस रखना है, कैन के यूज पर, कैन के जो एग्जाम्पल आ रहे हैं उस पर यूज करना है। इस यहाँ तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है ये इसलिए समझाई जा रही है कि कैन का अगर फ्यूचर टेंस फॉर्म में मतलब समझे तो किस प्रकार इसका मीनिंग निकलेगा, किस प्रकार हम इसको एग्जाम्पल के रूप में लेंगे, इसके एग्जाम्पल किस प्रकार के होंगे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, कैन का फ्यूचर टेंस फॉर्म का मतलब होता है शाल या विल प्लस बी प्लस एबल टू। अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। आई कैन डू इट टुमारो। आई कैन डू इट टुमारो। अब ये फ्यूचर में इसका अगर हम इसको बदलें तो किस प्रकार बदलेंगे, आई शाल बी एबल टू डू इट टुमारो। आई कैन डू इट टुमारो को कैसे बदलेंगे, आई शाल बी एबल
टू टीओ डू इट टुमारो फुल स्टॉप। समझ गए? तो यहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कैन के एग्जाम्पल आ रहे हैं उन पर ही ध्यान रखना है। बाकी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इनको प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, तो या बाद में भी आपके पास बहुत समय है, लेकिन हमें आप मॉडल्स के बारे में ही समझना है। तो ये दो इम्पोर्टेंट बात हो गई। सेकंड इम्पोर्टेंट का मैंने एक ही एग्जाम्पल लिखा है, वो भी आपको समझाने के लिए। अब सेकंड पॉइंट, कैन का सेकंड पॉइंट, कैन का यूज नाउ हाउ टू, KNOW, नाउ हाउ HOWTO के मीनिंग में किया जाता है। कैन का यूज नाउ हाउ टू के मीनिंग में किया जाता है, मतलब अर्थ में किया जाता है। समझ गए आप? कैन का यूज नाउ हाउ टू के मीनिंग में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। तो आप समझ रहे होंगे कि जो सेंटेंस है ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, इसका मतलब क्या होता है? ही नाउज हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, इसमें सबको पता है कि कैसे ऑपरेट किया जा रहा है। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, नाउ हाउ टू के यूज में किया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या है समझने के लिए? ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, ये आपके जो पॉइंट लिखा है बिल्कुल इसको वेरीफाई करता है कि जो लिखाया है इस एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल सही है। He can operate the computer means he knows how to operate the computer. फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड है I can guide the students। बिल्कुल I can guide the students, तो इसका मतलब क्या होगा? I can guide the students। सेकंड पॉइंट जो हमने लिखाया है now how to, तो इसका सेकंड एग्जाम्पल है I can guide the students, का मतलब क्या निकलता है? I know how to guide the students। तो दोनों ही एग्जाम्पल सेकंड पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करते हैं। क्या लिखा है? कैन का यूज नाउ हाउ टू के मीनिंग में होता है। जहां नाउ हाउ टू का अर्थ निकले सेंटेंस में, अगर हमें मॉडल्स दे कि यहाँ कौन सा मॉडल यूज करना है, तो आप कौन सा करोगे? कैन का। ठीक। थर्ड पॉइंट, कैन का यूज हैव द राइट टू, हैव द राइट टू, HAVE, हैव द THE, राइट RIGST TO, के मीनिंग में किया जाता है, के अर्थ में किया जाता है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा है? कैन का यूज हैव द राइट टू के मीनिंग में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है यू कैनॉट एंटर द एग्जामिनेशन, यू कैनॉट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, फुल स्टॉप। अब इसका थर्ड पॉइंट से, जो थर्ड पॉइंट लिखा है उसको ये किस प्रकार परिभाषित कर रहा है? तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है? यू कैन नॉट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, तो इसका मीनिंग क्या होता है? यू डू नॉट हैव द राइट टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, यू डू नॉट हैव द राइट टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। जैसा कि मैंने थर्ड पॉइंट में लिखाया, कैन का यूज हैव द राइट टू के अर्थ में किया जाता है, मीनिंग में किया जाता है। एग्जाम्पल भी मैंने
जैसा थर्ड पॉइंट बोला है वैसा ही एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है। यू कैन नॉट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, मतलब यू डू नॉट हैव द राइट टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है यू कैन नॉट चेंज द प्रोग्राम, यू कैन नॉट चेंज द प्रोग्राम, फुल स्टॉप। मीनिंग क्या निकलता है इसका, यू डू नॉट हैव द राइट to change the program, you do not have the right to change the program, full stop। ओके, 3 पॉइंट हो गए केन के, जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं उसके कितने पॉइंट हो गए, 3। चौथा पॉइंट है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी मतलब संभावना बताने के लिए, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना बताने के लिए, संभावना, एक्सप्रेस दर्शाना, बताना, तो एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल है दिस न्यूज कैन बी ट्रू, तो सेंटेंस बिल्कुल पॉसिबिलिटी का ही है, तो यहां पर हमें कैन का यूज करना है। दिस न्यूज कैन बी ट्रू, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, ही कैन बी सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, ही कैन बी सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, फुल स्टॉप। दोनों एग्जाम्पल के अंदर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर कैन का यूज करेंगे। अगला है फिफ्थ पॉइंट है टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं, अनुमति के लिए, किसी से आज्ञा लेने के लिए, टू एक्सप्रेस परमिशन। एग्जाम्पल है यू कैन स्टे हियर, मतलब I allow you to stay here। क्या पॉइंट लिखा है, टू एक्सप्रेस परमिशन। फिफ्थ पॉइंट ये लिखा है कि यहाँ कैन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है, यू कैन स्टे हियर, तो उसको परमिशन दे दी गई, मिल गई है, आई अलाउ यू टू स्टे हियर, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, कैन आई यूज योर पेन, तो यहाँ परमिशन मांगी जा रही है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम आई परमिटेड टू यूज योर पेन, मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, मुझे इसकी अनुमति है। दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, यू कैन स्टे हियर, मतलब होता है आई अलाउ यू टू स्टे हियर। सेकेंड एग्जाम्पल है, कैन आई यूज योर पेन, क्वेश्चन मार्क लगा देना, इसका मतलब होता है एम आई परमिटेड टू यूज योर पेन, क्वेश्चन मार्क। दोनों एग्जाम्पल एक्सप्रेस परमिशन को कर रहे हैं, मतलब परमिशन के लिए बताया जा रहा है। जहां परमिशन सेंटेंस में मीनिंग निकलता है, तो वहां हमें कैन का यूज करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन स्टे हियर, मीनिंग भी मैंने बता दिया, आई अलाउ यू टू स्टे हियर। सेकेंड है, कैन आई यूज योर पेन, मीनिंग है एम आई परमिटेड टू यूज योर पेन। सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ, टू एक्सप्रेस ऑफर या रिक्वेस्ट, टू एक्सप्रेस ऑफर या रिक्वेस्ट, मतलब समझ गए होंगे, किसी को पेशकश करना या अनुरोध करने के अर्थ में, टू एक्सप्रेस ऑफर या रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल है, कैन आई ब्रिंग यू ए चेयर टू सिट इन, क्वेश्चन मार्क। कैन आई ब्रिंग यू ए
चेयर टू सिट इन क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया जहां पर सेंटेंस में ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए आया है। सेकंड है कैन आई कैरी यू बैग, कैन आई कैरी यू बैग क्वेश्चन मार्क। दोनों एग्जाम्पल जैसा कि हमने 6 पॉइंट में लिखा है टू एक्सप्रेस ऑफर या रिक्वेस्ट, पेशकश या अनुरोध के अर्थ में कैन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है कैन आई ब्रिंग यू ए चेयर टू सिट इन। सेकंड एग्जाम्पल है कैन आई कैरी योर बैग। सेवंथ पॉइंट है टू एक्सप्रेस फ्रेजल, टू एक्सप्रेस फ्रेजल यूज ऑफ कैन। फ्रेजल मीन्स मुहावरे, मुहावरेदार। टू एक्सप्रेस फ्रेजल यूज ऑफ कैन, मुहावरों के अर्थ में हम कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है आई कांट हेल्प लाफिंग, आई कांट हेल्प लाफिंग मतलब मैं हंसी बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प लाफिंग। हंसना कब आता है? जब हमें कोई मुहावरेदार कोई बात की जाए, कोई ऐसी बात की जाए, तो वहां पर हमें कैन का यूज करना है। किसका यूज करना है? कैन का। आई कांट हेल्प लाफिंग। सेकंड है शी कांट हेल्प सिंगिंग, शी कांट हेल्प सिंगिंग। तो यहां पर भी कैन का यूज करेंगे। लेकिन जो सेकंड एग्जाम्पल है यहां एक तरह की व्यवस्था व मजबूरी भी बताई जा रही है। जैसे हमने 7th पॉइंट में क्या लिखा है टू एक्सप्रेस फ्रेजल यूज ऑफ कैन, मुहावरेदार जैसे सेंटेंस हो, अब वहां व्यवस्था भी हो सकती है, मजबूरी भी हो सकती है। तो हमने दोनों एग्जाम्पल आपको बताए, आई कांट हेल्प लाफिंग, शी कांट हेल्प सिंगिंग। दोनों ही सेंटेंस में या ऐसे सेंटेंस में आपको कैन का यूज करना है। अब है अगला 8th पॉइंट टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर, टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर मतलब आदत या प्रकृति की अभिव्यक्ति के लिए। आदत यानी हैबिट, नेचर मीन्स प्रकृति के अर्थ में, के मीनिंग में। टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर। अब समझने के लिए एग्जाम्पल, ए पिक पॉकेट, पिक PICK, पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन, ए पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन। ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल है ए फ्रॉडस्टर या कपटी कैन डिसीव, DECIVE anyone। ए फ्रॉडस्टर FRAUDSTR यानी कपटी कैन डिसीव, DECEIVE anyone फुल स्टॉप। टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर। दोनों एग्जाम्पल हैबिट और नेचर के हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ए पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन फुल स्टॉप, ए फ्रॉडस्टर कपटी कैन डिसीज एनीवन। मतलब दोनों में वो अपनी आदत और नेचर का यहाँ पर सेंटेंस में बताया है कि जिस प्रकार कपटी होता है वो कभी भी अपनी जो भावना उसकी जो नेचर में है, उसकी जो हैबिट है, उसको कभी नहीं छोड़ता है। तो 8th पॉइंट टू एक्सप्रेस हैबिट नेचर। एग्जाम्पल ए पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन, ए फ्रॉडस्टर कैन डिसीज एनीवन। ओके। 9th पॉइंट है कैन का
टू एक्सप्रेस पर्पस, टू एक्सप्रेस पर्पस या प्रपोज, नहीं सॉरी, टू एक्सप्रेस पर्पस, उद्देश्य की अभिव्यक्ति के लिए या उद्देश्य के मीनिंग के लिए। पर्पस मीन्स उद्देश्य, टू एक्सप्रेस पर्पस। आई रीड, एग्जाम्पल देखने इसके, आई रीड दिस बुक, आई रीड दिस बुक सो दैट आई कैन लर्न इंग्लिश करेक्टली। आई रीड दिस बुक so that I can learn LEARN English correctly. I read this book so that I can learn English correctly. Full stop. तो फर्स्ट एग्जाम्पल पता है, उद्देश्य के अभिव्यक्ति के लिए यानी पर्पस के लिए ही है, उसमें हमें कैन का यूज करना है। सेकेंड एग्जाम्पल, वी वर्क हार्ड सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन बिकम गुड सिटीजन्स। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारा बच्चों में अगर हम उनको अच्छी शिक्षा दें, हमारा उद्देश्य उनको अच्छी मेहनत करना सिखाए, तो सबको पता है को क्या बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। या फिर जैसा हम उनको सोचकर किसी उद्देश्य के तहत हम उनको कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो 100% है कि वो उसमें खरा उतरेंगे और वैसा ही उनका रिजल्ट आएगा। तो 9th पॉइंट है टू एक्सप्रेस पर्पस, उद्देश्य की अभिव्यक्ति के लिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, आई रीड दिस बुक सो दैट so that I can learn English correctly। अगर किसी चीज को हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से हमारा ही सुधार होगा, न कि हमें कुछ नहीं आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम इस चीज को कर रहे हैं, जैसे हम सेंटेंस को या फिर किसी क्वेश्चन को याद कर रहे हैं, अगर एक बार में याद नहीं हो तो 10 बार में याद हो रहा है, लेकिन होगा जरूर। और जितनी बार आप उसको देखोगे, करोगे, तो उसमें जितनी भी आपकी मीनिंग है, जितने भी आपको बोलने में दिक्कत है, तो उनमें आपके प्रोनाउंसिएशन में भी आपको वो दिक्कत नहीं रहेगी। टू एक्सप्रेस पर्पस, उद्देश्य की अभिव्यक्ति के लिए हमें कैन का यूज करना है। एग्जाम्पल है, आई रीड दिस बुक सो दैट आई कैन लर्न इंग्लिश करेक्टली, फुल स्टॉप। वी वर्क हार्ड, सेकेंड एग्जाम्पल, सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन बिकम गुड सिटीजन्स। दोनों एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से देखना, दोनों एग्जाम्पल पर्पस के लिए बताया है, मीनिंग है इसमें उसका, और ऐसे सेंटेंस में ऐसी मीनिंग निकलती हो जैसे उद्देश्य के लिए, पर्पस के लिए, तो हमें कैन का यूज करना है। अब है दूसरा मॉडल्स है न्यू एडिंग। हमने कैन पढ़ लिया, अब है कुड। कैन का पास्ट फॉर्म कुड। तो कुड डालना नई हेडिंग मॉडल के रूप में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, कुड का यूज कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में किया जाता है। कुड का यूज कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में किया जाता है। इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में NARRATION नरेशन में कैन की जगह पर कुड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है, ही सेड आई कैन टीच इंग्लिश। ये तो हमने
डायरेक्ट स्पीच का, जब आप डायरेक्ट स्पीच मैंने पढ़ाया देखना, तो इसमें क्या लिखा है कि हमने क्या लिखा है, इन डायरेक्ट नरेशन में कैन की जगह पर हम कुड का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो जब ही सेड आई कैन टीच इंग्लिश, तो इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही सेड दैट ही कुड टीच इंग्लिश, फुल स्टॉप। दोबारा बोल देता हूं, कुड का यूज कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में किया जाता है, इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में कैन की जगह पर कुड का यूज किया जाता है। मतलब कैन को हम कुड के यानी पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में यूज करते हैं, और इसका यूज ज़्यादातर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच होते हैं, और उसमें भी इनडायरेक्ट स्पीच में हम कुड का यूज करते हैं। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, वो भी किसका दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। तो आप लिख लेना, एग्जाम्पल है, डायरेक्ट स्पीच लिख लेना एग्जाम्पल के रूप में, ही सेड कोमा आई कैन टीच इंग्लिश, इनको इनवर्टेड कोमास में बंद करके फुल स्टॉप लगा देना। ही सेड कोमा आई कैन टीच इंग्लिश, इनवर्टेड कोमास में बंद करके फुल स्टॉप लगा देना। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार मतलब कैन का यूज हम किस प्रकार यहाँ सीख रहे हैं, देखो, ही सेड दैट ही कुड टीच इंग्लिश, तो यहाँ कैन को किसमें बदला, कुड में, पास्ट फॉर्म में बदला। जिस प्रकार हमने फर्स्ट पॉइंट में रूल्स में पढ़ा, कुड का यूज कैन के पास्ट टेंस फॉर्म में किया जाता है, वो भी अधिकतर इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, जब हम उसको यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तब इसका यूज यानी कैन का कुड में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल भी देखा, ही सेड आई कैन टीच इंग्लिश, तो हमने उसको किसमें बदला, ही सेड दैट ही कुड टीच इंग्लिश, मतलब कैन को कुड में चेंज कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल, राम सेड टू श्याम, कोमा इन्वर्टेड कोमास में शुरू करना, आई कैन हेल्प यू, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमास बंद कर देना। अब हम इसको कैसे बदलेंगे, हम यहाँ कैन का यूज करना सिखा रहे बस। राम टोल्ड श्याम दैट ही कुड हेल्प हिम, फुल स्टॉप। तो यहाँ कैन को हम कुड में बदल दिया। जो हम पढ़ना चाह रहे हैं कि कैन का यूज यानी मतलब कुड का यूज अधिकतर इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं, मतलब कैन को पास्ट टेंस फॉर्म कुड में चेंज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल भी हमने देखा, राम सेड टू श्याम आई कैन हेल्प यू, तो इसका क्या होगा, राम टोल्ड श्याम दैट ही कुड हेल्प हिम, फुल स्टॉप। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल हम कुड को ही जहाँ से हमने ख़त्म किया वहाँ से कल के वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे इसको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ग्रामर किसी टॉपिक के साथ। तो थैंक्स, टेक केयर, ओके।